27 साल कब्र खोदने वाले कारकुन की ये एक कहानी है। कहता है कि मैंने 27 साल कब्रें खोदी हैं और कहता है कि एक बार शदीद गर्मियां थीं, दोपहर का वक्त था। कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने आकर कहा कि कब्र खोदनी है, तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं कब्र खोद देता हूँ, मेरा तो काम भी यही है। कहता है कि मैंने फिर उनसे पूछ लिया कि ये बता दें कि मर्द की कब्र है या औरत की कब्र है। कहते हैं कि शदीद गर्मियां थीं, दोपहर का वक्त था, काफ़ी शदीद गर्मी थी। कहता है कि मैं कब्र खोदना अकेले ही खोदता था, मैं कब्र खोदना शुरू हो गया। कहता है कि जब कब्र जो है मैंने मुकम्मल खोद ली और कब्र मुकम्मल हो गई, तो एक शीशा टूटने की अचानक मुझे आवाज़ आई और कहता है कि कब्र से फिर खुशबू आने लगी और ठंडी हवा मुझे महसूस होने लगी। कहता है कि शदीद गर्मी की वजह से मैं उसी कब्र के अंदर ही लेट गया, कब्र में ही सो गया, हत्ता कि मुझे वहाँ कब्र में ही नींद आ गई। मगरिब का जब वक्त हुआ तो मगरिब के बाद वो रसा ने अपनी लाश को लेकर आए, जो औरत की लाश थी। कहते हैं कि उन्होंने फिर वहाँ आकर उस औरत को उस मैयत को लिटा दिया, दफना दिया। तो कहता है कि मैंने बातों बातों में ही पूछ लिया कि ये जिसकी लाश है ये कहाँ की रहने वाली थी, किस इलाके से इसका ताल्लुक़ है, किस कबीले से इसका ताल्लुक़ है। कहता है कि मैंने बातों बातों में ही उसका इलाका जो है वो मैंने पूछ लिया। कहते हैं कि जब उन्होंने उसको दफन कर दिया तो मैं अगले ही दिन मैं उसके कबीले जो उन्होंने बताया था, जो उसका इलाका जो उन्होंने बताया था, कहता है कि मैं उस इलाके में चला गया और वहाँ मैंने जाकर मालूम किया कि वो औरत करती क्या थी, उसका काम क्या था। तो जब कहते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे जाकर ये मालूम हुआ कि उस औरत का कुछ ही अरसा कबल शौहर जो है वो फौत हो गया था और वो शौहर जो था वो तकरीबन 7-8 साल जो है वो बीमार रहा। तो वो औरत जो थी वो अपने 7-8 साल उस बीमार शौहर की खिदमत करती रही। उसने अपने जज्बात अपने उस बीमार शौहर पर कुर्बान कर दिए और 7-8 साल का जो अरसा था वो अपने शौहर की खिदमत में गुजार दिया। कहते हैं कि सब उसका साथ छोड़ गए, लेकिन उस औरत ने अपने उस शौहर का जो है साथ न छोड़ा और वो औरत मज़दूरी करके पैसे कमा लाती, लोगों के घरों में काम करके मज़दूरियाँ कर कर के वो पैसे कमा लाती और अपने शौहर की इलाज भी करती और उसकी खिदमत भी करती। कहते हैं कि 7-8 साल उस औरत ने अपने शौहर की खिदमत की, हत्ता कि उसका शौहर भी फौत हो गया और अब कुछ अरसे बाद वो औरत भी फौत हो गई। कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे फ़ौरन दिल में मैं ख़्याल और कहता है कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं उनकी बात को सुनकर मैं समझ गया कि उस औरत की कब्र से खुशबू क्यों आ रही थी, इतनी राहत इतनी ठंडक मुझे क्यों महसूस हो रही थी। तो यही चाहिए कि मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ख़वातीन को चाहिए कि अपनी मर्द की खिदमत करें, फर्मा बरदारी करें और मर्द को भी चाहिए कि औरत की जो है उसका ख्याल रखें। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा ताज़ीमी का कहता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। औरत के लिए शौहर के मकाम औरत के पास इतना है कि हज़ूर ने फरमाया कि अगर मैं सजदा ताज़ीमी का अगर मैं हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपना शौहर को सजदा करे। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी रब के राह पे गुजारते हैं, अपनी रातें रब की राह में जागते हुए गुजारते हैं, तो रब ने फरमाया कि मैं उन लोगों को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजता हूँ जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती, कानों से कभी सुना भी नहीं होता, किसी आँख ने उन नेमतों को देखा भी नहीं होता। और फरमाया कि जो लोग ज़िंदगी मेरी राह पे गुजार देते हैं, इंसानियत की मदद में गुजार देते हैं, फरमाया कि मैं उन लोगों को भी वहाँ से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ पर उनका वहम गुमान भी नहीं होता। मैं वहाँ से उन लोगों को रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से उन्होंने सोचा भी नहीं होता, गुमान भी नहीं होता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था बीवी के हवाले से, तो बीवी ऐसी होनी चाहिए
کہ وہ اپنی شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو۔ باقی رب تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات، شرعی مسائل کے جاننے کے لیے، اصلاحی پیغامات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔